हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2 in 1 वीकली टैरो रीडिंग्स। सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा ये हफ़्ता और नेक्स्ट हफ़्ता आप सबके लिए। क्विकली चेक करते हैं। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लियोस यानी कि सिंह राशि, लेट्स सी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज आपका देखेंगे। Let's see. Leo. Ten of Cups, the Empress, Two of Swords, Page of Cups. This is for this week. देखो, सबसे पहले मैं इस वीक की बात करूं तो इस वीक में आपका जो हेल्थ है, मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो बहुत अच्छे हेल्थ के चांसेस दिख रहे हैं, बट लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हेल्थ थोड़ी सी आपकी ख़राब हो सकती है, बट नॉट नेसेसरी कि बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। बट कुछ कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वाले मोड में आ रहे हो, तो खूब सारा पानी पीजिए। अपना जो मेडिसिन्स है, जो भी चीज़ें अगर डॉक्टर ने कुछ आपको बोला है, जिस तरीके से आपको अपने आप को रखना है, प्लीज़ कोशिश करिए कि आप हेल्दी से हेल्दी जो है यहाँ पे खाना खाएं और बाहर का ना खाएं। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना हो सके उसका सेवन करिए। मैं अगर आपकी मनी करियर की बात करूँ इस हफ्ते में, तो मुझे बिज़नेस वालों के लिए बहुत अच्छा करियर वाइज दिखाई दे रहा है। बिज़नेस वालों के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट ओनली थिंग इज़ कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाओगे। अब ओवर थिंकिंग में ये भी हो सकता है दैट आप कुछ क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हो, बट आप इस चीज़ को किसी और चीज़ों के साथ अटैच करके ना खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कंफ्यूजन का भी यहाँ पे कार्ड है। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आप कंफ्यूज मत होइए, चीज़ों को लेकर अच्छा फील करिए, पॉजिटिव रहिए। ये चीज़, क्योंकि देखो, अगर आप ज़्यादा इस बारे में सोचोगे दैट क्या करना है, ये करना है या वो करना है, तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो आपको खुद देखना है कि आपको क्या करना है। आपको खुद ये यू हैव टू बी योर ओन क्वीन, ओके, बिकॉज आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये करने से आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वो चीज़ आप मत करिए। वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि बहुत ओवर थिंक करके कंफ्यूज होकर अपनी चीज़ें आप ख़राब मत करिए, ओके। दूसरी चीज़, अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर स्टक हो। मे बी आप अपने लाइफ में, जो लोग सिंगल हैं, आप अपना ध्यान ज़्यादा रख रहे हो। आपको फ़िलहाल के लिए कोई पर्सन नहीं चाहिए। यू डोंट वांट एनीवन इन योर लाइफ। आप बस चाहते हो अपनी लाइफ में अच्छा करना, अच्छा ग्रोथ लाना चाहते हो। मतलब रिलेशनशिप्स को लेके आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी सोच रहे हो दैट रिलेशनशिप में पास्ट में आपको हर्ट मिला है, पास्ट में आपको डिटैचमेंट लोगों ने आपको धोखा दिया है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हो कि मुझे ब्लाइंड नहीं होना है लव में। मतलब मुझे अपनी आंखें खोल के रखनी है। मतलब मुझे ऐसे पागल नहीं हो जाना है कि प्यार वगैरह में मुझे पागल नहीं हो जाना है। तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओके, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, अच्छी बात है। अब हम देखते हैं ओवरऑल। अगर मैं देखूँ तो देखो, आप बहुत ज़्यादा एंड ऑफ द वीक में सेंसिटिव रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना चाहिए। तो आपके करियर वाइज एक बार हम लोग देख लेते हैं, करियर वाइज आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए। एक बार हम लोग करियर वाइज देखेंगे। मिस कैलकुलेशन, तो करियर में यहाँ पे लियोज आपके लिए ये है कि
आपके करियर में ना लास्ट टाइम जो आपकी चीज़ जिस तरीके से आपको करना था चीज़ें ना, वहाँ पे आप कहीं स्टक थे। तो अभी एकदम से आपको ये लगेगा कि मैंने ये कुछ चीज़ें गड़बड़ करी हैं। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे मतलब लेट्स से कि आपने यूट्यूब का चैनल खोला और आपको लगा कि यूट्यूब के चैनल में मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगले ही दिन आपको ये फील हुआ कि अरे यार मैं जॉब कर लेता तो बेटर रहता। अब जॉब में आपने अप्लाई किया बट जॉब में आपको वो पैकेज नहीं मिल रहा जो आपको यूट्यूब के अर्निंग से मिल रहा है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, इस तरह की चीज़ें भी आप सोचते हो बहुत ज़्यादा दिखाई दोगे, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेट कर रहे हो अपनी चीज़ों को, ये भी दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से डिसीजन लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। मैं बार बार आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी डिसीजन पे रहिए, ओवर थिंकिंग पे मत जाइए। लेट्स सी इस हफ्ते में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। कोई चीज़ें अगर वर्क लाइफ में आपने ख़राब करी है तो आप उसको ठीक भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देखो लव लाइफ की बात करें, आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या तो ये आप दो ऑप्शन है आपके पास, 2-3 ऑप्शन है। उन लोगों से आप जो है अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप इस रिश्ते से एक्चुअली बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि ये सेम पर्सन वैसे ही अट्रैक्शन फील करे। ये अट्रैक्शन भी है एंड एट द सेम टाइम ये एक तरह से ऑब्सेशन भी दिख रहा है आपके साइड से या उस पार्टनर के साइड से। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसियन एनर्जी। कुछ जगह पे ना आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपकी ना खातिरदारी होनी चाहिए। मतलब कि पास्ट रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं, तो इस अभी ये जो चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी खातिरदारी होनी चाहिए। अच्छा, खातिरदारी मतलब कि मुझे वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिला है। आप उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो एंड समवेयर इट इज़ बिकमिंग एन ऑब्सेशन फॉर यू, कि कोई मेरे पीछे पागलों की तरह प्यार करे। ये मुझे समझ नहीं आया वैसे, बट एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। मैं क्या करूँ, अब आपके एनर्जीज ऐसे हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीक में लियो के लिए क्या एनर्जीज हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है हेल्थ वाइज में कि आपकी हेल्थ तब भी बहुत सही रह रही है, ठीक है, आप अपना ध्यान रखोगे। और मनी करियर की बात करूँ तो आपके पास कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है मनी करियर में। आप कुछ अपनी करियर को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाओगे, तो पैसा बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बिज़नेस वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है कि पैसा लोग आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे बिज़नेस मनी करियर में, बहुत सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है। कोई ट्रैवल हो सकती है वर्क लाइफ में, कोई नेक्स्ट वीक में ट्रैवल वगैरह मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जो लोग लॉ वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स, उनके लिए भी मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी आपको ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं जगह पे ट्रैवल कर सकते हो। ओके, एंड लव रिलेशनशिप की बात करें तो कोई पर्सन अट्रैक्टेड है आपसे, बट आप कोर्ट कचहरी से भी एट द सेम टाइम आप लॉयर के पास भी जा रहे हो और एट द सेम टाइम आप डेट में भी जा रहे हो। इस तरह की चीज़ें भी कुछ मुझे दिख रहा है लियो उसके लिए।
आप बहुत इमोशनली बैलेंस रहोगे लव लाइफ में, मतलब आपको पता है कि ठीक है मेरे को, अगर आप नए लोगों को अट्रैक्ट कर भी रहे हो तो ये लाइक ओके आई एम अट्रैक्टिंग न्यू पीपल, दैट्स फाइन। उसमें कोई आपको वो नहीं है। किसी रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा नेक्स्ट वीक, रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलेगा। सो लेट्स सी, एक बार रिलेशनशिप की ही इस पे कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके लिए। किसी चीज़ के लिए आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ें तो आ रही हैं। आई थिंक आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर कटिंग ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन रिलेशनशिप। मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों का डिवोर्स की सिचुएशन बन रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपने लिए बहुत सॉलिड, जो चीज़ एक चीज़ आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपने शायद बहुत टाइम से लियोज अपने अंदर दबा के रखी थी, ओके, कि लेट्स से कि कोई रिलेशनशिप, क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसे व्यक्ति को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था ये तो मेरे हैं बट क्यों नहीं मेरे बन रहे हैं, वो चीज़ अब आप लेट गो, अब आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो बहुत ज़्यादा, आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर ओवरकमिंग, आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कोई पर्सन, न्यू पर्सन की बहुत एनर्जीज दिखाई दे रही है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई सम वेरी न्यू पर्सन इज कमिंग। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में करियर वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। मिसहैप्स, ओके, आपको कुछ आप कोई काम ऐसा करते हो जहाँ पे कुछ गलती हो सकती है नेक्स्ट वीक में, तो उसके बारे में आप बहुत ओवर थिंक करते हुए दिखाई दोगे। सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा संभल के आपको अपने डिसीजंस लेने, काम के प्रति फोकस रहिए, हो सके तो क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, फोकस आपका बना रहेगा। बट कुछ काम आप करते हो जिसमें आपका फोकस बन नहीं पा रहा है, ओके, सो वो कुछ मिस्टेक आपकी हो सकती है नेक्स्ट वीक में। अदरवाइज़ चीज़ें सही हैं। आप देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लियोस। नाइट ऑफ रेफिल का गाइडेंस है आपके लिए। थोड़े से फ्लर्टी एनर्जी में रहोगे और आपको बोला जा रहा है आपके लाइफ में कुछ नए लोग आ रहे हैं, बट आप फिर भी किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो। आपको ये भी लग रहा है कि यार नए लोग तो आ रहे हैं बट पुराने लोगों ने मुझे इतना प्रॉब्लम दिया है, ये है वो है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो देखो लियोस, मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो आप बार बार मुड़ के पीछे मत देखिए, क्योंकि अगर जो चीज़ें आपने स्टार्ट कर दी है, व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी समवेयर, तो आप आगे देखिए, आप आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि आपने पीछे क्या छोड़ा है या लोगों ने आपके साथ क्या किया है, इस तरह की चीज़ें मत सोचिए। आप जितना इस तरह की चीज़ें सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगा, उतना ज़्यादा आप अपने पे डाउट करोगे और खुद ही ब्लॉकेजेस बना लोगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। आई होप लियोस आपकी मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे मंथली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।